धीमी गूंजती हुई रणभेरी की आवाज, धूल से ढका आकाश और धरती पर कांपती हुई सेना और इतिहास का सबसे क्रूर दिन। ये वो दिन था जब धर्म और अधर्म के बीच की रेखा हमेशा के लिए धुंधली हो गई। आज कुरुक्षेत्र में रचा गया था चक्रव्यूह, एक ऐसा युद्ध विन्यास जिसे तोड़ना तो बहुत दूर, जिसमें प्रवेश करना भी लगभग असंभव था। पांडव सेना स्तब्ध थी, क्योंकि इस चक्रव्यूह को भेदना जानते थे सिर्फ अर्जुन, और अर्जुन उस दिन रणभूमि में थे ही नहीं। चारों ओर बेचैनी थी, डर था, और तभी आगे बढ़ा एक युवा योद्धा, सिर्फ 16 वर्ष का अभिमन्यु। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ अग्नि थी। अपने पिता की वीरता और माता की दृढ़ता दोनों उसकी सांसों में जल रहे थे। उसे चक्रव्यूह में प्रवेश करना आता था, लेकिन बाहर निकलना नहीं। फिर भी उसने रथ की लगाम कस ली, क्योंकि आज प्रश्न जीवन का नहीं, धर्म का था। घोड़ों की टापें गूंजी और अभिमन्यु बिजली की तरह चक्रव्यूह में घुस गया। पहली परत टूटी, दूसरी परत बिखरी, तीसरी परत ध्वस्त। कौरव सेना में हाहाकार मच गया। एक किशोर पूरी सेना पर भारी पड़ रहा था। उसके बाण आंधी बन चुके थे, उसकी तलवार मृत्यु का नृत्य। रथ टूटे, ध्वज गिरे, महान योद्धा धराशायी हो गए। कौरवों के चेहरे पर अब भय था, और तभी धर्म की सबसे बड़ी हत्या हुई। एक निर्णय लिया गया, इसे अकेला नहीं छोड़ना। नियम तोड़ दिए गए, मर्यादा कुचल दी गई, और 7 महारथियों ने मिलकर घेर लिया एक अकेले बालक को। द्रोण, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, दुर्योधन, दुशासन, कृतवर्मा, 7 दिशाओं से बरसने लगे अस्त्र। अभिमन्यु का रथ टूट गया, घोड़े गिर पड़े, सारथी मारा गया। फिर भी वो रुका नहीं। उसने तलवार उठाई, तलवार टूटी। उसने गदा उठाई, गदा गरजी, धरती कांप उठी। हर वार में क्रोध था, हर प्रहार में प्रतिज्ञा, लेकिन संख्या वीरता से भारी पड़ गई। पीछे से वार हुआ, धर्म फिर हार गया। थका हुआ, घायल, लेकिन अभी भी खड़ा था अभिमन्यु। उसकी सांसें भारी थीं, लेकिन आंखों में अब भी वही ज्वाला थी। अंतिम वार, और धरती पर गिर पड़ा धर्म का सबसे युवा योद्धा। कुरुक्षेत्र शांत हो गया, आकाश भी मौन था, क्योंकि उस दिन युद्ध जीता नहीं गया था, युद्ध हार गया था। और इतिहास ने उस दिन लिखा, अभिमन्यु मरा नहीं था, अधर्म अमर हो गया था। अगर अभिमन्यु की वीरता ने आपका दिल छू लिया, तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें, जय वीर अभिमन्यु।